मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार अब अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग का गठन करने जा रही है। इसी को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, इसीलिए सामान्य वर्ग के कमजोर परिवारों के लिए भी सवर्ण आयोग बनाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फायदा पहुंचेगा। आने वाले निकाय चुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग अब पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने जा रहा है। पहले एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, तो वहीं एसआई को टीआई का प्रभार दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने विभाग से सिफारिश की थी कि प्रदेश में एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर के 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिसे प्रमोशन से भरना चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीच का रास्ता निकालते हुए पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस रेगुलेशन में संशोधन की प्रक्रिया मार्च में पूरी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना मेडल भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के अन्य पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भोपाल में सीजन में पहली बार शीतलहर चली और तापमान भी सबसे कम रहा। प्रदेश की राजधानी के साथ साथ प्रदेश के 8 जिलों में भी शीतलहर चली। भोपाल का न्यूनतम तापमान मंगलवार की तुलना में 5 डिग्री कम 8.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान भी गिरकर 21.9 डिग्री पहुंच गया। इधर इंदौर में भी अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ और दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। खासतौर पर उत्तर एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5-6 दिन ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उसके साथ ही नलिन यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार को मुनव्वर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाईचारे और सद्भावना बढ़ाना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत की थी। फारूकी की ओर से राज्यसभा सदस्य व सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने पैरवी की थी और उसकी जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान के बाद देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तुलना में करीब 10% ज्यादा वेट ले रही है। मध्य प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 27% वैट लग रहा है। राज्य में पिछले एक महीने में पेट्रोल 2.60 और डीजल 2.78 रुपए महंगा हुआ है। प्रदेश में सबसे ज्यादा दाम अनूपपुर में है, जहां पेट्रोल 100.75 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे इजाफे के चलते ये स्थिति बनी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 18 जनवरी को भोपाल प्रवास के दौरान इसके संकेत दिए थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के सवाल पर उन्होंने कहा था, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर 80% क्रूड ऑयल आयात होता है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है।